देश के अंदर पैथोलॉजी में लूट मची पड़ी है। अलग अलग छोटे छोटे शहरों में पैथोलॉजी खुली हुई है और उनमें तमाम तरह के टेस्ट जो एसजीपीटी, एसजीओटी, एलएफटी, केएफटी जैसे तमाम सिंपल टेस्ट होते हैं जो 500, 400, 300 रुपए के होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में जाके इनकी जो कीमत है हजारों में पहुंचती है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं। उन्होंने साथियों आज जब राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा हुई तो उस पर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने अपनी बात रखी और बड़ी मांग की यहाँ सरकार से, और वही सरकार से उन्होंने सवाल भी पूछा कि अभी तक ऐसे कार्य क्यों नहीं हुए। तो साथियों, राज्यसभा में यहाँ जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा में मौजूद थे और उनके होश उड़ गए। आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी के केवल इकलौते ही राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं और पक्ष और विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं राज्यसभा में, और वहीं इकलौते बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह हैं जो कि यूपी सदन में पक्ष और विपक्ष पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से साथियों यहाँ पर रामजी गौतम ने राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा की और अपनी बात रखी और मांग की और जो सवाल किए, पहले तो आप उनका राज्यसभा का यह वीडियो देखिए। क्या करें? ठीक, थैंक यू। राम जी, धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। 3 मिनट्स और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारी बुनियादी ढांचों में कमियां हैं और अभी भी अगर आंकड़े के हिसाब से बात करें तो उपकरण में भी बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। बिस्तरों के अगर बात करें तो 1000 प्रति जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में अभी 0.9 बिस्तर है। स्वास्थ्य पेशेवर में भी अभी भी बड़ी कमी है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर केवल 0.7 डॉक्टर है। अभी भी नर्स, पैरामेडिक्स, अन्य स्वास्थ्य पेशेवर की भारी कमी है और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, अच्छी बात है, इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है। मानवर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मैं आपका ध्यान आना चाहता हूं। मानवर, पूरे देश के अंदर पैथोलॉजी में लूट मची पड़ी है। अलग अलग छोटे छोटे शहरों में पैथोलॉजी खुली हुई है और उनमें तमाम तरह के टेस्ट जो एसजीपीटी, एसजीओटी, एलएफटी, केएफटी जैसे तमाम सिंपल टेस्ट होते हैं जो 500, 400, 300 रुपए के होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में जाके इनकी जो कीमत है हजारों में पहुंचती है। छोटे शहरों में लोग लुटने को मजबूर हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक पैरामीटर फिक्स कर दें कि एलएफटी, केएफटी, सीटी जो भी टेस्टेड होते हैं ब्लड के, एक्सरे के या सिटी स्कैन के, एमआरआई के हैं, इनका एक रेट फिक्स होना चाहिए। उस रेट के ऊपर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या पैथोलॉजी नहीं जाना चाहिए। और साथ ही मानवर, प्राइवेट डॉक्टरों की फीस आए दिन बढ़ती रहती है। अस्पतालों में अभी हमारे कुशवाहा जी ने बोला कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होने की वजह से आए दिन वो अजीब अजीब से मतलब उनके बिल आते रहते हैं, तो उस पर भी कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाने की जरूरत है मान्यवर। और साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी में पलिया क्षेत्र पड़ता है। पलिया क्षेत्र में एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है और जो नेपाल बॉर्डर तक का पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, नेपाल से भी लोग भारत में आते रहते हैं, तो वहां पर एक बड़े अस्पताल की भी स्थापना करने का काम किया जाए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद। You spoke within the limit. Now Mr. Harris Berin. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, right to health is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. But, sir, unless we enhance the allocation of budget expenditure as far as health is concerned, health for all will remain in paper. So, the target set by the National Health Policy to enhance the... तो साथियों, अभी आपने सुना राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जो कि अपनी बात रखी आज राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण पर जो चर्चा हुई उस पर। तो इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।